ये बाब है 23वां बाबुल फुतिया वहुवा वाक़िफ़ुन अला ज़हरी दाबती औ गैरिहा। फतवा देना जबकि मुफ्ती फतवा देने वाले जानवर के पीठ पर सवार हों या किसी और, जैसे कि ज़माने में टू व्हीलर में हो, फोर व्हीलर में हो, कोई आकर फतवा पूछ रहा है तो उसे फतवा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? कहा दे सकते हैं। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम हज्जतुल वदा के मौके पर आप सवारी पर सवार है, मीना के मैदान में, तो लोग आते थे हुजूर से सवाल करते थे। एक आदमी आया और सवाल किया, हुजूर मुझे इस बात का ख्याल नहीं था, मैंने जुबा से पहले अपना सर के बाल मुंडवा लिए। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये तीनों चीज़ें तरतीब से होनी चाहिए। रमी जमरात, फिर उसके बाद कुर्बानी, उसके बाद हलक। रमी जमरात, कुर्बानी और हलक। अगर कोई कुर्बानी से पहले हलक कर लिया तो दम देना वाजिब है। अब ये पहला तजुर्बा था, यानी हज ही पहली बार कर रहे थे, तो इतनी बात तो जहन में थी कि भाई तीसरे दिन 3 अमल करना चाहिए, रमी जमरात, कुर्बानी और हलक। तो इन्होंने रमी जमरात के बाद हलक कर लिया, रमी जमरात के बाद हलक कर लिया। तो आकर पूछे, हुजूर मैंने हलक कर लिया जुबा करने से पहले। आपने फरमाया अच्छा ठीक है भाई, पहला साल है, लोग पहली बार किए हैं, अल्लाह भी इस बात को जानता है, जाओ जाकर दूसरा दुम्बा जुबा कर दो, जाकर दुम्बा जुबा करो, जो अपने पास है वही जुबा करो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और फिर आई क्या फरमाया, दूसरा आदमी आया, कहने लगा हुजूर मुझे ख्याल नहीं था, मैंने रमी करने से पहले कुर्बानी कर दी। तो आपने फरमाया जाओ जाकर अब रमी कर लो, कोई हर्ज नहीं। और फिर हुजूर से सवाल किया गया एक चीज़ के सिलसिले में कि कोई आकर पूछ रहा है हज़रत मैंने ये पहले कर दिया, वो बाद में कर दिया, ये पहले कर दिया, वो बाद में कर दिया। तो आपने हर जवाब के सिलसिले में कहा करते थे और कभी ऐसा हुआ आगे पीछे कर लिया तो सब के जवाब में आप ये फरमाते थे इरमी वला हरज, इफ़ाल वला हरज। तो वला हरज वला हरज वला हरज जो आप फरमाते थे, उसकी वजह यही कि कायनात में पहली मर्तबा बैतुल्लाह की तरफ रुख करते हुए क्या पढ़ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। अगर हमने हरज बयान कर दिया तो फिर भाई वो जो हरज बयान करने से लोगों को हरज महसूस होगा। अगर हमने कह दिया हाँ भाई हरज है, दुम्बा देना पड़ेगा, हालांकि बेचारा पहला साल हज को गया हुआ है, तो उसे हरज होगा कि नहीं होगा? उस बात की तरफ इशारा कि आप इब्तिदा में वला हरज कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हरज नहीं छोड़ो, यानी पहली बार ना भाई कोई हरज नहीं छोड़ो, ये मतलब। अगर हरज होता तो आप फ़ौरन बताते, लेकिन उसके बाद हज्जतुल वदा के अलावा किसी भी सहाबी से ये बात साबित नहीं है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लोग आए हों, सवाल किए, वला हरज फरमाया, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर के ज़माने भी आए, वला हरज फरमाया, उमर के ज़माने वला हरज फरमाया, ऐसा नहीं हुआ। हुजूर के ज़माने में हो गया क़िस्सा ख़त्म। उसके बाद आप पाबंदी के साथ सीख कर लोग बाकायदा हज के लिए जाया करते थे।